संविधान बदलने की बात की जाती है और सत्ता में बैठे दलित सांसद चुप्पी मारकर बैठे रह जाते हैं, या विपक्ष के नेता चुप्पी मारकर बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। दोस्तों, एक हम आपको लेख सुनाते हैं जो 18 जुलाई का है। हम वो पूरा पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं। 18 जुलाई को मानसून सत्र के दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो मायावती दलित और अल्पसंख्यकों के पक्ष में कुछ बोलना चाहती थी, उनकी बातों को कुछ रखना चाहती थी सदन में, लेकिन उपसभापति की ओर से उन्हें महज 3 मिनट का समय दिया गया था। अपने अधूरे भाषण के बार बार रोके जाने पर भड़क उठी मायावती जी और इस्तीफा देने की धमकी देकर सदन से उठकर चली गई। ये हैं बहन मायावती जी, जिन्हें हम आज भी सैल्यूट करते हैं और नमन करते हैं, क्योंकि ऐसे नेता हमारी होना मुश्किल है। बहन मायावती जी पीछे 40 साल से कड़ी मेहनत करके आ रही हैं, तब आज उनका देश में रुतबा है। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। दोस्तों, जिस तरह से संविधान बदलने की बात देश में हो रही है और देश के नेता बैठे चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि जो भी हो रहा है होने दो, हमें तो सत्ता में है, हमें तो मलाई मिल रही है। कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर ये विपत्ति आएगी तो उनको समझ में आएगा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा दलित जो सांसद बने बैठे हैं, भाजपा में हो या किसी अन्य पार्टियों में, उन्हें आज मैदान में उतर करके और अपनी पार्टियों को इस्तीफा दे करके सामने आ जाना चाहिए था। हम आपको बताते हैं कि कितनी पार्टियों में कौन कौन से सांसद हैं। दोस्तों, ये लेख आजाद समाज पार्टी ने एक ट्वीट करके बताया कि बीजेपी की लोकसभा में 303 सीटें हैं और इनमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की वजह से संसद में बने SC/ST के सांसदों की संख्या 77 है। पीएम मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने संविधान बदलने वाले बयान पर संविधान की वजह से 77 SC/ST के लोग संसद ही छोड़ देते तो संविधान बदलने की सोच बदलने वाले की सरकार बदल जाती, पर SC/ST के ये सांसद विरोध तो छोड़िए, मुंह तक भी नहीं खोले। मानवर काशीराम जी ने इन्हीं को चमचा कहा था। तो दोस्तों, ये है देश की सच्चाई की मलाई खाते रहो, हमसे क्या मतलब है, जो हो रहा है होने दो। हम आपको बहन जी पर बताते हैं। बहन जी पर आज अभद्र टिप्पणी की गई और बहन जी ने फिर क्या कहा, हम आपको उनका एक ट्वीट दिखाते हैं। साइड में देख लीजिए, स्क्रीन चल रहा है। उन्होंने 2 ट्वीट करके बताया है। ऐसे मीडिया वर्ग की आधी नकल करने के बजाय खुद की पड़ताल संपर्क के बाद ही जीवन परिचय लिखें, क्योंकि इनको जन्म से लेकर अब तक मायावती तथा सम्मान से अभी छोटे बड़े भाई बहन जी के नाम से ही पुकारते चले आए हैं, संबोधित करते चले आए हैं, अर्थात चंद्रावती व अन्य किसी के नाम से नहीं जाना जाता। ये गलत नाम प्रचलित करना निंदनीय है। जो बहन जी का दूसरा ट्वीट आया है वो लिखा हुआ है कि मीडिया में जातिवाद मानसिकता वाले एक वर्ग की व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में कमजोर व उपेक्षित वर्गों को उनका संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें आत्मसम्मान व स्वाभिमान का जीवन दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली BSP प्रमुख के नाम के साथ खिलवाड़ अनुसूचित व गैर जिम्मेदाराना है। दोस्तों, हम आपको यहीं पर दूसरा ट्वीट दिखाते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है। चंद्रयान के बारे में लिखा है, जो चांद्र पर चंद्रयान विक्रम पहुंचा है, उसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 द्वारा चांद पर किए गए सफलतापूर्वक लैंडिंग स्थल को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिव शक्ति नामांकन कर वैज्ञानिकों का घोर अपमान किया है। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि चांद के ऊपर जो विक्रम लैंड हुआ है, जो चंद्रयान 3 जिसका नाम दिया गया था, और उस जगह को शिव शक्ति नाम दिया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का अपमान है। यहाँ पर अगर शिव शक्ति के जगह पर हम सारा भाई या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम या इसरो के किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर इस जगह का नाम रखते तो वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई ना होता और उनका सम्मान भी बढ़ता, विज्ञान के प्रति नवयुवकों की रुचि बढ़ जाती। दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये सब बड़ी खबरें बड़े न्यूज़ चैनल पर चलाई जाती है? अगर चलाई जाती होती तो दलितों का अपमान नहीं होता। अगर चलाई जाती तो इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती जी हैं उनको चंद्रवती ना कहा जाता, जिन्हें हम लोग या बहन जी के नाम से संबोधित सभी लोग करते हैं, उन्हें अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल झेलना ना पड़ता। दोस्तों, अब आप सोचिए कि जब इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें अपमानजनक शब्द झेलना पड़ रहा है, तो हम सब लोग तो एक गांव के छोटे लोग हैं, हमको क्या क्या झेलना पड़ता होगा।
दोस्तों इसी सब वीडियो के साथ में हम आपको सच्ची जानकारी देते हैं और देते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों बहुत ज़रूरी है देसी पीएसपी ब्लॉग को बचाना, क्योंकि आप तक ये सच्ची खबर लेके आता रहता है।